अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में इंसानों के लिए सबसे बड़ी दोस्त और सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने आ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फ़ायदे और नुकसान को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। हाय दोस्तों, मैं हूँ तैयब और आप देख रहे हैं रिसर्च फॉर ट्यूब चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम की खास बात यह भी है कि ये खुद से फैसले भी ले सकता है और इस प्रोग्राम की खुद से फैसले लेने की वजह से इसको फ्यूचर में इंसानों का सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्चुअल ह्यूमन ब्रेन कहें तो गलत नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, सिंगुलैरिटी एआई। अभी के दौर में हम वीक एआई ही यूज़ कर रहे हैं। वीक एआई वो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ एक ही काम कर सकती है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं और हर एक सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया हो। स्ट्रॉन्ग एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो लेवल है जहाँ मशीनें हुबहू इंसानों की तरह सोच सकती हैं और खुद से फैसले भी ले सकती हैं। इस लेवल पर आकर मशीनों की सोचने की ताकत इंसानों के बराबर हो जाती है और जिस तरह से इंसान ने मशीन को बनाया उसी तरह इस लेवल पर आकर ये मशीनें दूसरी मशीनों को भी बना सकती हैं। और सबसे आखिरी लेवल है सिंगुलैरिटी एआई। इस लेवल पर पहुंचकर मशीनें इंसानों की सोच को ज़ीरो साबित कर देंगी। अगर मशीनें स्ट्रॉन्ग एआई तक पहुंच गई तो इनको सिंगुलैरिटी लेवल तक पहुंचने तक ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे इंसानों की सोचने की ताकत वक्त ब वक्त बढ़ती जा रही है, आज के इंसान पहले के इंसान से ज़्यादा सोचने की ताकत रखते हैं। वक्त व वक्त इंसान की सोचने समझने की ताकत क्यों बढ़ रही है? वो कहते हैं ना, इंसान हमेशा गलतियों और हिलात से ही सीखता है। ठीक उसी तरह आने वाली जनरेशन को पुरानी जनरेशन से कुछ न कुछ सीख मिलती है। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी एक दफ़ा एडवांस होगी तो आने वाली जनरेशन को सिर्फ उसे मॉडिफाइड करना होता है और इसी तरह पिछली जनरेशन के किए हुए काम आने वाली न्यू जनरेशन को फ़ायदा देते हैं। अब इसी बात को मशीनों से रिलेट करके देखते हैं। जब मशीनें स्ट्रॉन्ग एआई पर होंगी यानी उनकी इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर होंगी, उस लेवल पर मशीनों की इंटेलिजेंस इंसानों की इंटेलिजेंस से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि मशीनें बिना कोई गलती किए कोई सा भी काम इंसानों से पहले कर देती हैं और इंसानों को वही काम करने में ज़्यादा वक्त लगता है और गलती भी हो जाती है। और इसी बात का एडवांटेज मशीनों को स्ट्रॉन्ग एआई लेवल पर मिलेगा और वो इंसानों से ज़्यादा आगे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह सामने आता है कि सिंगुलैरिटी लेवल पर पहुंचकर मशीनें इंसानों की बात मानेंगी या नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये टेक्नोलॉजी खुद से भी फैसले ले सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी लेवल एआई तक पहुंचकर भी इंसानों की गुलाम रही तो ये टेक्नोलॉजी इंसानों की सबसे बड़ी दोस्त बनेगी और इंसानों को ज़मीन पर आने वाले नुकसान से भी बचाएगी। और अगर इन मशीनों ने इंसानों की बात ना मानी और इंसानों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी तो शायद ये इंसानों का वजूद ही ख़त्म कर दें। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि अगर इन मशीनों में सिंगुलैरिटी एआई होगी तो शायद हम इंसान खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बढ़ती हुई टेक्निक हमारे लिए दोस्त होगी या दुश्मन? प्लीज़ मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूँ
آپ کا دوست طیب، پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں۔